राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 11वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 10 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम भगवान विष्णु के द्वादशा अक्षर मंत्र की महिमा और उसके फल का वर्णन जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु का द्वादशा अक्षर मंत्र है। यह मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। इस द्वादशा अक्षर मंत्र की महिमा बताते हुए सूत जी ने एक बार अपने 88,000 ऋषि मुनियों से कहा था कि इस मंत्र का जाप मनुष्य को सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते समय करते रहना चाहिए। जो निरंतर मन में इस मंत्र का जाप करते हैं वह सभी पाप कर्मों से छूटकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। द्वादशा अक्षर मंत्र की महिमा बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सत्कर्म करते हुए सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते समय भगवान के इस द्वादशा अक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो उनके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, पितरों का उद्धार हो जाता है। मरने के बाद मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। जिस घर में इस मंत्र का उच्चारण होता है वहाँ कभी अलक्ष्मी नहीं आती, वहाँ हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ओम यह ब्रह्मांडीय लौकिक ध्वनि है। नमो का अर्थ है अभिवादन, प्रणाम और नमस्कार। भगवते का अर्थ है शक्तिशाली, दयालु, दिव्य। वासुदेवाय में से वासु का अर्थ है सभी प्राणियों में जीवन और देवाय का अर्थ है ईश्वर। तो इसका पूरा अर्थ है कि ऐसे भगवान जो सभी प्राणियों का जीवन है। यह मंत्र भगवान विष्णु और कृष्ण दोनों का है। इसमें 2 परंपराएं हैं, तांत्रिक और पौराणिक। यह एक सर्वोच्च विष्णु मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने से ग्रहों की शांति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ग्रह अशांत हैं उन्हें इस मंत्र का जाप सदा करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप सदा करते हैं उनकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। इस मंत्र का जब भी जाप करें तो तुलसी या रुद्राक्ष की माला फेरनी चाहिए। इस मंत्र का पूरा फल पाने के लिए विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने या फिर विष्णु मंदिर में या तुलसी के पौधे के पास बैठकर के जाप करना चाहिए। इससे मंत्र जाप का चमत्कारी फल मिलता है। इस मंत्र के विधान में विनियोग और न्यास का प्रावधान है। विनियोग के लिए दाएं हाथ में जल ग्रहण करें, फिर मंत्र बोलें, फिर जल किसी पात्र में छोड़ देवें। इस मंत्र के जाप से श्री हरि की कृपा तुरंत प्राप्त होने लग जाती है। यह मंत्र नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने व तुलसी दल मिश्रित जल अगर किसी प्रेत योनि पर डाल दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इस मंत्र से बढ़कर न यज्ञ है, न हवन है, न व्रत है और न ही दान है। इस मंत्र का जाप करने वाला बांधव सहित विष्णु लोक को जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ध्रुव ने इस मंत्र का जाप करके विष्णु भक्ति को प्राप्त हुआ। इस मंत्र के 12 लाख जाप करने से संसार के समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। भगवान विष्णु उस भक्त के सभी कष्ट दूर कर देते हैं और उसे अभिष्ट वरदान प्रदान कर देते हैं। द्वादशा अक्षर मंत्र का जाप अशुभ कर्मों का नाश करने वाला तथा करोड़ों जन्मों के पश्चात इसका अभ्यास प्राप्त होता है। इससे बढ़कर मोक्ष का और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। वह ज्ञान तीनों लोकों में मुख्य है, विशेषकर
अगहन मास में जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से द्वादशा अक्षर सहित द्वारवती चक्र का पूजन करता है तो वह दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। जो वैष्णव 12 महीने के नाम शालिग्राम मूर्ति में मानकर स्तुति करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन इसको 12 दिन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि द्वादशाक्षर मंत्र का फल तो कहा भी नहीं जा सकता। 1000 मुख से शेष और चतुर्मुख से ब्रह्मा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। यह महामंत्र है। इसका जाप, ध्यान और स्तुति अगहन मास में जरूर करना चाहिए। यह महामंत्र अनेकों पुराणों और वेदों का रहस्य है। इसका जाप करने से प्रत्येक मास में शुभ फल मिलता है, परंतु अगहन मास में विशेषकर जाप करने से पापों का नाश हो जाता है। सब स्मृतियाँ भी इसी द्वादशाक्षर महामंत्र का जाप बतलाती है। इसका जाप करने से मनुष्य को मन वांछित सिद्धियाँ प्राप्त होने लग जाती है। जैसे पुण्य दान से यम यातनाएं छूट जाती है, वैसे ही सब वर्ण तथा आश्रय वालों को ओम सहित इस महामंत्र के जाप से तथा ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशा अक्षर मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ होने लग जाती है। यह एक तरह का तप है। तप से ही सब कुछ मिलता है। यह तप मनुष्यों को सुलभ भी है। तप से यश, अटल, सौभाग्य, क्षमा, सत्य आदि गुण प्राप्त होते हैं, परंतु तप करना अति कठिन है। जब तप बढ़ जाता है तब हरि में भक्ति पैदा होती है। बिना भक्ति के तप हानिकारक है। मनुष्य के शरीर में तब तक ही तप की शक्ति होती है जब तक विष्णु भगवान के नाम का स्मरण रहता है, क्योंकि नाम से पापी भी पवित्र हो जाता है। जैसे दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही द्वादशा अक्षर मंत्र का जाप करने से मनुष्य के पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए अगहन मास में विष्णु भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से हृदय में शुद्धि आती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें अखंडित ब्रह्म रूप परम ज्ञान प्रदान कर देते हैं। करोड़ों कल्पों तक यदि कोई इस प्रणव सहित मंत्र राज का जाप करते हैं तो उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे देव, अब आप मुझे अपने द्वादशा अक्षर मंत्र के महात्म्य को सुनाइए। मैं आज उस पवित्र मंत्र की महिमा के फल को जानना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे अनद, मेरे इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से पहले मनुष्य को शुद्ध सात्विक मन और तन रखना चाहिए। फिर किसी गुरु से मंत्र के जाप की विधि जाननी चाहिए। मंत्र के 12 अक्षरों का न्यास करें। न्यास करने से शरीर मंत्रमय हो जाता है। सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। जाप करते समय मनुष्य में ये भावना होनी चाहिए कि मेरा सुदर्शन चक्र उसकी चारों ओर से रक्षा कर रहा है। साफ आसन पर बैठकर तुलसी माला हाथ में लेकर मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय यह ध्यान रखें कि मंत्र किसी और को सुनाई नहीं देना चाहिए। किसी संत महात्मा ने ठीक ही कहा है कि 8 मास मुख सो जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, तन में रहे न पाप, तन में रहे न पाप, भक्ति का उपजे पौधा, मन रुक जावे तभी अपर बल कइये योधा। हे ब्राह्मण, यज्ञोपवीत धारण मनुष्य को ओम लगा करके मंत्र का जाप करना चाहिए। अन्य को श्री लगा करके मंत्र बोलना चाहिए। हे ब्रह्मा, मंत्र का पूर्ण फल पाने के लिए इस मंत्र का 12 लाख जाप करना चाहिए। अंत में दशांश हवन करना चाहिए और दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोग करना चाहिए। यदि इतना करने की सामर्थ्य नहीं है तो जितना हवन करे उसका 4 गुना जाप करना चाहिए। हे ब्रह्मा, इस मंत्र का 1 लाख जाप करने से मनुष्य की आत्म शुद्धि हो जाती है। 2 लाख जाप करने से मंत्र शुद्धि होती है।
3 लाख जाप करने से साधक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 4 लाख जाप करने से साधक मेरी सामीप्य प्राप्त करता है। 5 लाख जाप करने से मनुष्य को निर्मलता की प्राप्ति होती है। 6 लाख जाप करने से भक्ति के प्रति आस्था दृढ़ होने लगती है। 7 लाख जाप करने से साधक को सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य मिलने लग जाता है। 8 लाख जाप करने से साधक निर्वाण पद अर्थात शांति, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस तरह मंत्र का जाप करने से साधक को सभी सिद्धियां मैं सुलभ करा देता हूँ। उसकी सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। उसको फिर किसी भी चीज को पाने की लालसा नहीं रह जाती। सकाम भाव से इस मंत्र का जाप करने से मेरे दिव्य दर्शन साधक को सुलभ होने लगते हैं और निष्काम भाव से जाप करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। हे ब्राह्मण, जो 12 लाख बार जाप करता है तो साधक को साक्षात मेरे दर्शन होने लग जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण को कठोर तपस्या करने के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम ऐत्रेय रखा। उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण जब भी अपने पुत्र को पढ़ाने लगता तो वह कुछ भी नहीं बोल पाता था। उस बालक की जीभ हिलती ही नहीं थी। वह केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही बोल पाता था। निराश होकर उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी से ब्राह्मण को 4 पुत्र पैदा हुए। उसके ये चारों पुत्र वेदों के पारगामी निकले। उन्होंने कमा कमा कर बहुत सा धन धान्य से घर भर लिया। इसलिए ब्राह्मण अपनी दूसरी पत्नी और अपने चारों बेटों के साथ खुश रहने लगा। लेकिन ऐत्रेय की माता हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन दुखी होकर ऐत्रेय की माता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र देखो पुत्र, तुम्हारे दूसरे चारों छोटे भाइयों ने कितना सारा धन कमाया है। वे सभी बहुत सुखी हैं। मैं ही अभागन हूँ जो मुझे तुम जैसा मंद बुद्धि पुत्र पैदा हुआ है। अब तो मुझे मर जाना चाहिए। जब ऐत्रेय ने अपनी माँ को दुखी देखा तो ऐत्रेय ने अपनी माँ को ढांढस बंधाया और हाथ और आँखों के इशारों से कहा कि माँ, आज मैं आपके लिए बहुत सा धन कमा कर के लाऊंगा। ऐसा कहकर ऐत्रेय घर छोड़कर एक ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ यज्ञ हो रहा था। जब ऐत्रेय वहां पहुंचा तो यज्ञ करने वाले सभी पंडित मंत्र बोलना भूल गए। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अचानक ऐत्रेय ने यज्ञ में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। तभी आसमान में से देवताओं ने ऐत्रेय के ऊपर फूलों की बरसात करी। चारों तरफ से नगाड़े, दुंदुभियां बजने लगी। ऐत्रेय के बोलते ही सभी ब्राह्मणों को भी मंत्र याद आ गया। यह चमत्कार देखकर वहां बैठे सभी मुनि, साधु, महात्माओं ने ऐत्रेय की खूब प्रशंसा करी। उस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ऐत्रेय को दक्षिणा में उन लोगों ने उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और धन दिया। ऐत्रेय ने धन लाकर अपनी माँ को दिया। 12 मंत्र असाध्य को भी साध्य बना देता है। जब ऐत्रेय की माता को पूरी बात का पता चला तो उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तब ऐत्रेय ने अपनी माता का पूजन किया और धन से युक्त कर दिया। इस तरह दोनों ऐत्रेय और उसकी माता सुखी जीवन जीने लगे। मरने के बाद ऐत्रेय विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, महापापों का नाश करने वाला, इस मंत्र को सुनने और सुनाने वाले को भी परम पद की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, यह मेरा 12 अक्षर मंत्र को जो कोई भी सुन लेता है या पढ़ लेता है तो वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसे भी मरने के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाती है। इस अध्याय में अब हम तिल के दान के महात्म्य को सुनेंगे।
काले तिल और काले तिल से बने लड्डुओं का दान करने से मार्गशीर्ष मास में मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए शनिदेव ने काले तिल से पूजा करी थी। इससे सूर्य देव का क्रोध शांत हो गया था। मनुष्यों को तिल का दान मार्गशीर्ष मास में अवश्य करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। मनुष्य को तिल के दान से बने व्यंजन ब्राह्मण को भोजन में कराना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में तिल से बने भोजन ब्राह्मण को कराते हैं, उन्हें सुमेरु पर्वत के समान अन्न धन की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो व्यक्ति अगहन मास में गरीबों को तिल का बने लड्डू दान में देते हैं, उन्हें गोदान करने जितना फल मिल जाता है। अगहन मास में तिल से तर्पण करने से मनुष्य का पितृ दोष शांत हो जाता है। तिल दान करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल का दान करने से मनुष्य को अगले कई जन्मों तक दुख नहीं उठाना पड़ता। तिल दान करने से दुर्भाग्य व दरिद्रता दोनों का नाश हो जाता है। तिल सभी धान्यों में पवित्र धान्य है। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल से हवन करने, तिल का तर्पण करने, तिल का भोजन करने, तिल का दान करना सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अगहन मास में तिल का दान करते हैं, उनकी सभी गलतियां, सभी पाप भगवान विष्णु माफ कर देते हैं। मार्गशीर्ष मास में तिल का दान करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। काले तिल का दान करने से शुभ फल मिलता है। तिल का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है तथा देवताओं और ऋषि मुनियों को काले तिल का तर्पण करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। काले तिल और कुशा से पितरों को तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ का वास मिलता है। कहा जाता है कि तिल भगवान के पसीने से व कुशा रोम से उत्पन्न हुई थी, इसलिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। तिल को देव अन्न कहा गया है। तिल बिना श्राद्ध कर्म अधूरा बताया जाता है। मान्यता है कि तिल का दान सोने के दान के बराबर फल देता है। बिना तिल के पितर जल ग्रहण नहीं करते। अगहन मास में किसी भी चीज का दान करें, लेकिन तिल हाथ में जरूर रखें। इससे दान सफल अक्षय फल हो जाता है। श्राद्ध में पितरों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करने के पीछे की मान्यता है कि काले तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है और जल को मुक्ति का साधन बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि काले तिल की एक मुट्ठी दान करने से 100 किलो सोना दान करने जितना फल मिलता है। इसलिए जल के साथ काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में विदित है कि अगर कुंडली में पितृ दोष है तो अमावस्या को पितरों को काले तिल से तर्पण देने से पितृदोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या को सरसों के तेल, तिल, चावल, जूता, छाता, चने की दाल, काले उड़द की दाल, अन्न, वस्त्र दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते समय काले तिल के व्यंजन जरूर खिलाना चाहिए। तिलों के जल से पेड़ों की सेवा करने से सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दूध से पेड़ों को सींचने से शुभ फल प्राप्त होता है। अगहन मास में तिलों का सेवन महान फल देने वाला होता है। तिल अत्यंत पवित्र और धर्म कार्यों के साधक हैं। शत्रु के विनाश कारक, पापों का नाश करने वाले, मुक्ति को देने वाले और सब पुण्य कर्मों को करने वाले हैं। तिलों का धान्य देव धान्य कहा गया है, इसलिए तिलों का दान सब दानों में उत्तम होता है। यदि सोने के पात्र में तिल रख कर दान किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं। विशेषकर अगहन मास में तिलों के तर्पण से पितर नित्य तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तिल के दर्शन करने, स्पर्श करने, हवन करने और खाने से मनुष्य का शरीर शुद्ध हो जाता है। तिल के पौधे के दर्शन मात्र से और स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। अगहन मास में तिल का तर्पण करने से देवता और ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह आज हमने
मार्गशीर्ष मास का 11वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।